Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. And in this video, we'll be talking about coordinate geometry. उसके जितने भी questions पूछे गए थे CBSE boards 2025 में, उन सबको हम डिस्कस करेंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड questions जितने भी थे. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The midpoint of the line segment joining the points P minus 4,5 and Q 4,6 is what? तो वो कौन से एक्सेस पे लाई कर रहा है ये हमें बताना है. So P point is minus 4, 5 and Q point is 4,6. तो अगर हम इसका मिड पॉइंट देखें तो मिड पॉइंट फॉर्मूला एज वी नो इज कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं x1 y1 and x2 y2, then the midpoint is given by x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. So this is the midpoint. तो अगर इस सिनेरियो में मिड पॉइंट हम देखें तो दैट विल बी -4 plus 4 by 2 comma 5 plus 6 by 2. So this will be 0 comma 11 by 2. Now 0 comma y, ये जो पॉइंट होता है ये हमेशा y एक्सिस के ऊपर लाई करता है. So the answer will be B part. So 0 comma y फॉर्म का अगर कोई पॉइंट होगा तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा. x comma 0 फॉर्म का अगर कोई पॉइंट होगा तो ये x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा. Origin as we know this is 0 comma 0 and neither x nor y एक्सिस का मतलब क्या है कि वो जो पॉइंट है उसके x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स दोनों हमारे पास फाइनाइट होंगे. तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट अगर दोनों फाइनाइट है that will lie neither on x axis nor on y axis. The distance of the point A from the x axis is 3 units. Which of the following cannot be the point A? Okay, so अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से 3 यूनिट्स है, इट मींस या तो वो पॉइंट x एक्सिस से 3 यूनिट्स ऊपर होगा या वो पॉइंट x एक्सिस से 3 यूनिट्स नीचे होगा. विच मींस या तो उसका y कोऑर्डिनेट +3 होगा या उसका y कोऑर्डिनेट -3 होगा. सो अगर हम यहां पे चेक करें, इसका y कोऑर्डिनेट +3 है, इसका y कोऑर्डिनेट -3 है, इसका y कोऑर्डिनेट +3 है. दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन जो कि हमें चाहिए, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट +3 है, y कोऑर्डिनेट +1 है, इसका x एक्सिस डिस्टेंस इज जस्ट +1. अगला क्वेश्चन देखते हैं. The coordinates of the endpoints of diameter of circle are 5, -2 and 5, 2. The length of the radius of the circle is what? तो अगर हमारे पास एक सर्कल है, उसके एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हमें पता है. So this is 5, -2 and this is 5, 2. So अभी जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं इस तरह से बना रहा हूं. These are not the exact coordinates जिस तरह से ये होंगे. अगर इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड कर लें, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस. सो डिस्टेंस फॉर्मूला एज वी नो इज गिवन बाय √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला अप्लाई करके वी गेट √5 - 5 स्क्वायर प्लस -2 - 2 स्क्वायर. सो वी गेट द डिस्टेंस एज 4. नाउ 4 is the value of twice of radius, so therefore radius is equal to 2 units. So D option is the right answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं. The points -5, 0, 5, 0 and 0, 4 are the vertices of a triangle which is A and किस टाइप का ट्राइंगल है हमें ये बताना है. सो अगर हम यहाँ पे देखें, एक वर्टेक्स है -5, 0, एक वर्टेक्स है 5, 0, एक वर्टेक्स है 0, 4. सो अगर हम यहाँ पे सारी साइड्स निकालें तो जो ए बी साइड आ रही है दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, बीसी साइड जो आ रही है दैट इज इक्वल टू √25 + 16 दैट इज √41 यूनिट्स, एंड एसी साइड जो आ रही है दैट इज ऑल्सो √41 यूनिट्स. सो इसका मतलब है अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं देन वी कैन से दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. The line represented by x by 4 plus y by 6 is equal to 1 intersects the x-axis and y-axis at the points P and Q. The coordinates of the midpoint of the line segment PQ are what? So this is a very good question. इसमें थोड़े से 11th के concepts use होते हैं, but this can be done without the concepts of 11th as well. 11th के कौन से concepts use होते हैं? Intercept form of line, जो intercept form of equation of line होता है वो use होता है. पर इसको उसके बिना हम कैसे करेंगे? ऐसे समझते हैं, ये लाइन है हमारे पास. अगर मुझे एक पॉइंट चाहिए
विच इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू 0 कर दूंगा फॉर p पॉइंट y इज इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू 4 आ गई। तो इसका मतलब एक पॉइंट p मुझे मिल गया 4,0। q पॉइंट के लिए मैं x को 0 पुट कर दूंगा क्योंकि q पॉइंट है y एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उससे मुझे y इज इक्वल टू 6 मिलेगा। सो q पॉइंट इज 0,6। नाउ द मिड पॉइंट ऑफ pq विल बी 4 प्लस 0 बाई 2 0 प्लस 6 बाई 2। So this is equal to 2, 3. So therefore 2, 3 A option will be the right answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two of the vertices of triangle PQR are P minus 1, 5 and Q 5, 2. The coordinates of a point which divides PQ in the ratio 2:1 are what? So एक पॉइंट हमारे पास P है -1, 5 एंड Q पॉइंट है 5, 2। एक ऐसे पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, लेट्स से वो पॉइंट R है जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का एक सिंपल सा एप्लीकेशन है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, व्हेनेवर वी हैव x1 y1 एंड x2 y2, सो अगर मुझे एक पॉइंट निकालना है विच इज डिवाइडिंग दिस इन द रेशियो m:n, then the coordinates of the point are given by mx2 plus nx1 अपॉन m plus n। तो एसेंशियली हम m को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, n को इधर, एंड सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखें, वी गेट 10 minus 1 अपॉन 3 एंड 4 प्लस 5 upon 3. So 9/3, 9/3, which means 3, 3 are the coordinates. So C option is the right answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं। AOBC is a rectangle whose vertices are given. तो हमें स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल निकालना है। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम अगर ऐसे देखें, दिस इज द ओरिजिन 0,0। ए पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, यहाँ पे 0,2 ए पॉइंट है। B point lies on the x axis which is 4,0 and C point जो है वो यहाँ पे lie कर रहा है which is 4,2। अब ये point 4,2 कैसे आया? आप सिंपली यहाँ पे सिमेट्री से देख सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये इसके ऊपर पॉइंट होगा तो दिस विल बी 4 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब मुझे डायगोनल निकालना है तो डायगोनल चाहे आप OC लेंथ निकाल लो, चाहे आप AB लेंथ निकाल के भी कर सकते हैं। So AB distance will be equal to under root 4 square plus 2 square which is equal to under root 20. So AB की लेंथ ये आ गई है, हमें क्या निकालना है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, दैट मीन्स AB का स्क्वायर which is equal to 20. So काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे डायगोनल की लेंथ निकालनी है, ठीक है, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रेक्टेंगल किस तरह से बन रहा है। In the figure given below, PQR divides the line segment AB in 4 equal parts. The point Q divides PB in ratio what? Okay, so Q जो है वो PB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो मुझे बताना है। अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो इसको x x x x सबको मान सकते हैं। अब मुझे देखना है Q PB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो मुझे पता है ये पोर्शन अगर x है, this portion is 2x. So therefore this ratio is given by 1:2, C option will be the right answer. अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The distance of the point -3, -4 from the x axis is what? तो -3, -4 पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा हमारे पास, -3, -4। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस अगर देखना है तो हमें देखना है कि ये x एक्सिस से कितना नीचे है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये 4 यूनिट्स नीचे है। सो देयरफॉर द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4 यूनिट्स। आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं, अगर x, y पॉइंट है then its distance from x axis that is equal to mod y and distance from the y axis is equal to mod x. What do you mean by mod? जो भी वैल्यू है उसको पॉजिटिव बना लो, अगर ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो बस उसको पॉजिटिव बना दो। जैसे यहाँ पे इसका x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो -4 का मॉड ले लेना है, मतलब -4 की पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है विच इज इक्वल टू 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, सेम क्वेश्चन है तो हमें पता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय
mod y, तो that means 4 will be the correct answer. B part is the right answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं. So this question is from the topic position ratio, जिसमें हम बताते हैं कि एक लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है. तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स गिवन है a -4,8, b पॉइंट इज गिवन एज 5, -10, और जो p पॉइंट है -2,4. लेट्स से दिस इज डिवाइडिंग इट इन द रेशियो k:1. अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी. सो सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करते हैं, विच विल बी 5k - 4 अपॉन k + 1. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -2k - 2 इज इक्वल टू 5k - 4. सो देयरफॉर सिंपली 7k की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू आ गई 2/7. सो देयरफॉर द रेशियो विल बी 2/7:1, which means the ratio is 2:7. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस. अब y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? जहां पे x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0. तो यहां पे इस लाइन में x कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर देते हैं. सो ये काफी रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं. ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू हो गई 5b. सो 0, 5b, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर अ पॉइंट 3, -5, द वैल्यू ऑफ द एब्सिसा माइनस द ऑर्डिनेट. सो सिंपल सी चीज है, एब्सिसा जो होता है दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, तो एब्सिसा की वैल्यू 3 है, माइनस ऑर्डिनेट जो होता है दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट, तो इसकी वैल्यू -5 है. सो देयरफॉर द आंसर विल बी 8. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. मिड पॉइंट हमेशा लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, विच मीन्स द रेशियो इज 1:1. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. अब एक पॉइंट है 2,3, दूसरा पॉइंट है 0,0. अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो दैट इज √2² + 3² विच इज इक्वल टू √13. सो √13 यूनिट्स. डी पार्ट इज द राइट आंसर. द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स लाइज. कहाँ पे लाई करता है? ये भी रिपीटेड कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे 1,3 एंड 1, -3, इनका जब मिड पॉइंट देखा जाएगा तो दैट विल बी 1 + 1/2, 3 - 3/2. सो दिस विल बी 1,0. अब 1,0 मुझे पता है एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर द आंसर विल बी सी पार्ट ऑन द एक्स एक्सिस. Next question. If the point 1, 2 is the midpoint of the line segment joining 3, 5 and 2a, b, then a, b is what? So 3 + 2a/2 इसकी वैल्यू है 1, which means 3 + 2a की वैल्यू 2 है, 2a की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू -1/2 है. तो a की वैल्यू तो -1/2 आ गई. अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 5 + b/2. दिस इज इक्वल टू 2. सो 5 + b इज इक्वल टू 4. b की वैल्यू आ गई -1. सो -1/2, -1, सी पार्ट इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 4 फ्रॉम द y एक्सिस. अब y एक्सिस से डिस्टेंस देखना है किस पॉइंट का? -3, 4 का. सो -3, 4 कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा. इसका y एक्सिस से डिस्टेंस विल बी इक्वल टू नथिंग बट 3 यूनिट्स. तो जैसा कि मैंने बताया था, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस देखना है तो आप क्या देख लो, mod x, या फिर उसको डायग्राम बना के ये कोऑर्डिनेट प्लेन बना के भी कर सकते हैं. सो ये क्वेश्चन हो गया. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -6,9 and 2,7 are what? So distance formula is basically कि x2 - x1 square plus y2 - y1 square. This is the distance between two points. तो इसको अगर x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं. 2 - -6 whole square plus 7 - 9 whole square. So this gives you 8² plus 2², which is equal to √64 plus 4 √68, which is equal to, अब √68 में से हम क्या कर सकते हैं? We can write this as 2√17. So 2√17 units. A part is the correct answer. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है. तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हो जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस -3 3 होल स्क्वायर, which gives you √4² plus 6², which is equal to this is 16 plus 36 is equal to √52 is equal to 2√13. So 2√13, C part is the right answer.
Next is the point x comma 0 divides the line segment joining minus, this is minus 4 comma 5. I think this is minus 4 comma 5. Okay, and 0 comma minus 10. एक्चुअली x कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें पता है इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 5, इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज माइनस 10, और हमें किस पॉइंट को निकालना है, x कॉमा 0, तो बताना है कि ये इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स के साथ खेलते हैं, k:1 इसको मान लेते हैं, तो 0 विल बी इक्वल टू माइनस 10k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। यहाँ से हमारे पास आएगा 10k की वैल्यू 5, k की वैल्यू आ गई 1/2, सो द रेशो इज d पार्ट 1:2. Next question is the line 2x minus 3y is equal to 6 intersects the x-axis at, x-axis पे y 0 होगा, यहाँ पे y 0 पुट कर देते हैं, 2x minus 0 is equal to 6, x की वैल्यू आ गई 3, so 3,0 is the right answer. ABCD is a rectangle with its vertices, चारों vertices given है, length of its diagonal निकालना है, तो vertices are in order, तो diagonal निकालने के लिए हमें पता है दोनों diagonals equal होते हैं, तो कोई भी एक diagonal निकाल लो वो दूसरे के equal ही हो जाएगा। सो यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये हमें पता है, डायगोनल विल बी बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो AC का जो डिस्टेंस है उसको मैं लिख सकता हूँ √4 - 2 स्क्वायर प्लस 8 - -2 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √104 विच इज इक्वल टू 2√26. So D part is the right answer. So this was all about coordinate geometry और जिसके जितने भी उसके questions आए थे. Stay tuned for more videos. अगर आप चाहते हैं कि कुछ और type के questions लाएं तो please comment कीजिए. I will bring those questions to you. Stay tuned for more videos. Like the channel, subscribe the channel. Thank you.